हाय फ्रेंड्स, मेरे तो नागपाल देखिए आज आपके लिए जो है एक लेटेस्ट पर्स कह लीजिए, किसी की फरमाइश देखिए इस तरीके का गुत्थी कह लीजिए, पर्स कह लीजिए, पोटली कह लीजिए, जो पैसों के लिए होती है, या आप उधर इधर कहीं भी जा सकते हैं, इसे लेकर अपना जा सकते हैं। बहुत आसानी से बहुत सुंदर तरीके से बन जाती है। यहाँ पे दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगी। एक तो इसे आप अपनी साड़ी अपने सूट के मैचिंग भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास होगा। और ये जो वूल है बेसिकली, ये देखिए, ये नेट पे आपको आसानी से, वैसे लोकल मार्केट में भी मिल जाती है, बट नेट पे आपको आसानी से जो है ये कॉटन की सिल्क वूल मिल जाएगी आपको नेट पे, अमेज़ॉन पे, पोनीक्राफ्ट पे, किसी पे भी मिल जाएगी। नॉर्मल लीजिएगा और इसे थोड़ी मोटी सिलाई से यानी कि 9 नंबर से बनाइएगा। हार्डली 40 ग्राम में बन जाती है। देखिए कितनी सुंदर सी है। आप इसे अपने सूट, अपनी साड़ी, किसी के साथ भी इसे जो है बना सकते हो। कोई भी कलर आप जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। देखिएगा इस तरीके से है ये। और लेंथ आप अपने हिसाब से, छोटा बड़ा फंदे भी छोटे बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिएगा इसे मैं यहीं पे यहाँ पे यही डाल के देख लेती हूँ। देखिए इस तरीके से है ये बना हुआ। कोई भी चीज़ डाली अपनी, और ये देखिए बहुत खूबसूरत सी पोटली है, बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है इस तरीके से, और बहुत सुंदर पर्स बन जाता है। तो चलिए फिर आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि इसे आप किस तरीके से जो है बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे आप इसे। ये जो है कॉटन की वूल मंगाई है, ये बेसिकली सिल्क कॉटन है। आप ये देखिए इस तरीके से दिखती है। ये मिल जाती है आमतौर पे अमेज़ॉन पे, आपको पोनीक्राफ्ट की साइट पे मिल जाएगी। इस तरीके से नॉर्मल वूल है, कॉटन की वूल है, बेसिकली कॉटन सिल्क है। ये देखिएगा ऐसे इस तरीके से दिखती है। इसका मैंने पहले एक स्वेटर भी डाला हुआ है। अब इसे लिया है, लेकिन इसके साथ मैं 10 नंबर की सिलाई नहीं यूज़ करूँगी, मैं 9 नंबर करूँगी, क्योंकि हम थोड़ा इसे खुला खुला बना रहे हैं। अब इसमें डालने हैं मैंने डबल बॉर्डर। तो डबल बॉर्डर के लिए देखिए मैंने जो है 26 फंदे लिए हैं। नॉर्मल 26 फंदे जिस तरीके से आप डालते हैं उसी तरीके से डालिएगा। अब करना कैसे है इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि डबल बॉर्डर डाल रही हूँ। वैसे ये डबल बॉर्डर मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अब देखिए पहला फंदा ऐसे बनाऊंगी। अब जो दूसरा फंदा बनाना है वो मैं नीचे से ऐसे लूँगी सिलाई को। ये देखिए ये ऐसे लिया और इसे बनाया और वापस ऊपर ले आई। फिर ये तीसरा फंदा है, इसे सीधा बनाऊंगी। आगे नीचे से ऐसे लूँगी सिलाई को, फिर वापस धागा लपेट के ऊपर ले आऊँगी और फिर इसे बनाऊंगी। फिर नीचे से लूँगी, देखिए ऐसे लिया, धागे को ऐसे लपेटा और वापस इस सिलाई को ऊपर ले आए। फिर ये बनाऊंगी अगेन यहाँ ऐसे, इस तरीके से। अब सारे फंदे आपने ऐसे ही करने हैं। तो 26 फंदे हैं तो आपके पूरे जो है 50 फंदे इसमें डल जाएंगे। ये देखिए ऐसे ये किया आपने नीचे से, और इससे आपने धागा ऐसे लपेटा जिस तरीके से हम बनाते हैं, वापस ऊपर ले लिया। फिर ये फंदा बनाया। अगर आपने डबल बॉर्डर नहीं भी डालना है तो आप नॉर्मल डाल सकते हैं। ये किया ऐसे, फिर आप 50 फंदे नॉर्मल डालिएगा, उसे नॉर्मल बॉर्डर बनाइएगा। ये किया ऐसे, फिर इसे बनाया। अब देखिए ये हो गया। अब ये वाला फंदा हमारा उल्टा बनेगा इस तरीके से। धागा आगे करेंगे और इसे हम नॉर्मल जैसे सीधा बनाते हैं उसी तरीके से बनाएंगे। जो धागा हमने नीचे से लपेटा है उसे सीधा बनाना है। ये उल्टा बनेगा और ये धागा नीचे से लपेटा था, इसे सीधा बनाएंगे। पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। एक उल्टा बनाना है और एक सीधा बनाना है, पूरी लाइन ऐसे। बस ध्यान रखिएगा जो नीचे से धागा लपेट के ऊपर आया है वही सीधा बनेगा। दूसरा फंदा जो हमने बनाया है वो उल्टा बनेगा। ये देखिए लाइन आपकी पूरी होगी। अब क्या करना है, देखिए इस तरीके से डबल बॉर्डर बना है, ये देखेंगे आप, ये देखिए।
अब हमने क्या करना है, अब सीधी सीधी लाइनें बनानी है, क्योंकि मैंने सीधी सीधी डाली। अगर आप उल्टा सीधा डालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। अब दोनों तरफ 6 लाइनें हमने ऐसे इस तरीके से बॉर्डर जो हम बनाते हैं सीधा सीधा का 6 लाइनें हमने इस तरीके से सीधे सीधे की बनाते हुए जानी है। अब ये देखिए 6 लाइंस जो है कर ली। अब 6 लाइंस करने के बाद मैंने जाली डाली है। अब जाली एक फंदा बनाऊंगी, फिर एक और बनाऊंगी। अब यहाँ पे मैं जाली डाल रही हूँ, तो धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को आपने इस तरीके से 2 का 1 करना है। अगेन 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 और 1 2। फिर जाली डालनी है, तो धागा अपनी तरफ इन 2 फंदों को 2 का 1 किया। अगेन 2 फंदे सीधे, फिर जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ जो है 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया, 2 फंदे सीधे। देखेंगे इस तरीके से जाली डलेगी। अगेन धागा अपनी तरफ 2 का 1। अब ये पूरी लाइन आपने इसी तरीके से करनी है। 2 फंदे आपने बनाने हैं और फिर जाली डालनी है, 2 का 1 करना है। 2 लास्ट में आ गए। अब अगली लाइन जो है सीधी जाएगी, उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा डिजाइन डालूंगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये लाइन सीधी कर लेते हैं। अब ये देखिए पूरी लाइन हो गई इस तरीके से, और ऐसे आपकी जालियां डल गई। अब हम इसमें डिजाइन डालेंगे। अब डिजाइन कैसे डालेंगे, 4 लाइंस का डिजाइन है जो अभी बताऊंगी, फिर वो आपको जो है दोहराते हुए जाना है। अब पहली लाइन देखिएगा डिजाइन की क्या है। डिजाइन जो है आपका 3 फंदों का डिजाइन है, जिनको अपने अपने उसमें मल्टीपल करते हुए जाना है। 3 फंदे और 4 लाइंस हैं। आप ध्यान से देखिएगा कैसे करूंगी। ये हम सीधी तरफ है, पहला फंदा आपने ऐसे बनाया। अब ये जो दूसरा फंदा है इसे आप उतारेंगे बिना बुने हुए, फिर धागे को इस तरीके से लपेटेंगे ऐसे, और इन 2 फंदों को हमने उल्टे में ही ऐसे 2 का 1 करना है। अगेन ये फंदा उतारूंगी, फिर धागे को ऐसे लपेटूंगी और इन 2 फंदों को उल्टे में 2 का 1 करूंगी। देखिए 3 फंदे हार्डली है, ये उतारा आपने, इस धागे को आपने ऐसे लपेट लिया, वो बिना बुने हुए उतारा है, और इन 2 फंदों को आपने इस तरीके से पकड़ के उल्टे में 2 का 1 करना है। ये उतारा, ऐसे लपेटा, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया। अब आई हमारी सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में हमने सारे फंदे जो है उल्टे बनाने हैं। देखिए ये बनाया, ये बनाया। अब जो आपने इस तरीके से लपेटा था उसे भी आपने ऐसे लेना है, उल्टा बनाना है, उतार देना है। फिर ये बनाया उल्टा, ये बनाया उल्टा। अब ये लपेटा हुआ देखिए ऐसे, इसमें डाला, इसे बनाया, ऐसे निकाला, इसे उतार दिया। अगेन ये बनाया, ये बनाया, ये देखिए ये ऐसे उतार दिया। पूरी लाइन इसी तरीके से करेंगे। अब आ गए हम थर्ड लाइन पे। अभी ऐसे दिख रहा है, देखिएगा। अब थर्ड लाइन पे है, आप ध्यान से देखिएगा थर्ड लाइन कैसे करूंगी। पहला फंदा तो इस तरीके से उल्टा बनाऊंगी। अब ये जो 2 फंदे हैं, इन 2 को 2 का 1 करूंगी इस तरीके से। ये थर्ड लाइन है। फिर ये फंदा दिख रहा है जिसके नीचे आपको बुनाई दिख रही है उल्टी, ये उतारा और इसमें हमने लपेट लिया। फिर ये 2 फंदे ऐसे 2 का 1 किया, ये बुनाई दिख रही है आपको इसके नीचे, ये उतारा, ऐसे धागा लपेटा। ये 2 फंदों को आपने 2 का 1 करना है, इसे उतारा, फिर लपेटा। ये 2 का 1 किया, इसे उतारा, फिर लपेटा, 2 का 1 किया उल्टे में,
पलट लीजिए। अब उल्टी लाइन फिर से पूरी उल्टी जाएगी, फोर्थ लाइन है ये आपकी, तो आपकी इस तरीके से देखिए ये वही उल्टी जाएगी। जो हमने लपेटा उसे भी हमने बनाना है उल्टे में। ये देखेंगे 2 फंदे आपने बनाए, अब जो ये लपेटा है इसे भी आपने ऐसे बनाना है और इसे छोड़ देना है। ये देखिए फिर 2 फंदे बनाए, ये लपेटा है, इसे उल्टा बनाया, छोड़ दिया एंड अगेन। अब ये डिजाइन जो है आपने इस तरीके से बना लिया। अब इसी 4 लाइंस को आपने दोहराते हुए जाना है जब तक कि आपके पास आपकी डिजायर लेंथ, यानी कि जो आपको लेंथ चाहिए इसके लिए वो ना मिल जाए, तब तक आपको ये डिजाइन के 4 लाइंस का डिजाइन है उसे रिपीट करते हुए जाना है। तो चलिए पहले बना लेते हैं, फिर बताती हूँ आपको कि हमने कितना इसे लंबा बनाना है और किस तरीके से लास्ट की इसकी फिनिशिंग करनी है। अब ये बन गया है, आप ये देखेंगे बनाती हुई गई हूँ इतना। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये थोड़ा सा जो लेंथ है आप अपने हिसाब से वैसे तो कीजिएगा, क्योंकि हर एक को जो पाउच कह लीजिए, पर्स कह लीजिए, अपने हिसाब से बनाना होगा, उस हिसाब से कीजिएगा। ये मैं थोड़ा सा लेंथ आपको बता दूं, जो बॉर्डर के बाद की जो लेंथ है वो बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमने बॉर्डर डालना है। तो बॉर्डर के बाद जो मैंने डिजाइन शुरू किया था उसकी जो लेंथ आ रही है वो इसमें आपकी जो है 11 इंच के आसपास आ रही है। ये देखेंगे आप। अब ये बॉर्डर जो हमने यहाँ पे बनाया था, यहाँ पे जो बॉर्डर बनाया था और साथ में हमने जाली की थी, एग्जैक्टली हम सेम यहाँ पे करेंगे। ये बॉर्डर के बाद आपको 11 इंच आया है। आप देखिए यहाँ पे पहले तो जाली डालेंगे, जिस तरीके से यहाँ डाली थी उसी तरीके से यहाँ डालेंगे और उसके बाद इसका बॉर्डर बनाएंगे। अब जाली वही, पहला फंदा तो बनाऊंगी, अगेन दूसरा भी बनाऊंगी इस तरीके से, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करूंगी, अगेन 2 फंदे बनाऊंगी, अगेन धागा अपनी तरफ, जाली डालनी है, 2 का 1 करना है। ये मैं जाली डाल रही हूँ यहाँ पे। फिर 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, 2 का 1 करूंगी, जाली डाली आपने, फिर 2 फंदे सीधे, पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे। अब देखिए लास्ट पे आ गए, उल्टी लाइन जो अब हमने जो लाइनें बनानी, ये तो हो गया आपका जाली। अब हम सीधी सीधी की जो है कम से कम 7 लाइंस, यानी कि ये सीधा करने के बाद 6 लाइन सीधी सीधी की बनाएंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हमने ये जो है बॉर्डर बनाया था। पहले ये लाइन सीधी कर लेती हूँ और फिर उसके बाद हम दोनों तरफ सीधा सीधा इस तरीके से बनाते हुए जाएंगे एक बॉर्डर, और फिर डबल बॉर्डर कैसे बनाएंगे वो भी इसमें मैं आपको बता दूंगी। पहले हम ये सीधा सीधा बना लेते हैं। अब ये देखिए बॉर्डर इतना बना लिया इसका, जो जितना वहां पे बनाया था उतना ही बनाया है ये यहाँ पे। अब डबल बॉर्डर बनाना है, एक सीधा एक उल्टा, 2 लाइनें हार्डली। अब कैसे करेंगे देखिए, पहला फंदा उतारूंगी, धागा अपनी तरफ, ये वाला फंदा बिना बुने हुए उतारूंगी, धागा आगे, एक सीधा बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ, इसे उतारूंगी बिना बुने हुए, धागा आगे, इसे सीधा करूंगी, धागा अपनी तरफ, इसे उतारूंगी बिना बुने हुए, धागा आगे, ये सीधा बनाऊंगी। अब पूरी लाइन आपने ऐसे ही करनी है। ये देखिए ये सीधा बनाया आपने, फिर धागा अपनी तरफ करके इसे बिना बुने हुए उतारा, धागा वापस आगे की तरफ, एक सीधा, पूरी लाइन ऐसे कीजिएगा आप। ये लास्ट में हमारे पास इस तरीके से ये सीधा आया है, धागा आगे करके इसे उतारेंगे लास्ट में। अब पलट के यहाँ से भी जो सीधा फंदा है उसे तो हम बनाएंगे। ये देखेंगे ये वाला फंदा सीधा है, ये हमने उतारा था वहां से, इसे हम सीधा बनाएंगे। अब ये वाला फंदा धागा अपनी तरफ करके उतारेंगे, यानी कि उल्टा फंदा उतारना है, सीधा फंदा बनाना है। ये देखिए ये उल्टा फंदा वहां से हमने सीधा बनाया था, यहाँ से उल्टा है, इसे उतारेंगे, धागा आगे, इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा है, इसे उतारेंगे, धागा आगे, सीधा बनाएंगे, पूरी लाइन ऐसे। वैसे मेरे इस चैनल पे डबल बॉर्डर किस तरीके से बनाया जाता है वो अलग से एक वीडियो बनी है,
आप उसमें देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो। ये देखिए दूसरी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है, इसमें भी लास्ट फंदा हम उतारेंगे। एक और लाइन करूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी ये उस तरीके से आया है जैसे ये वाला डबल बॉर्डर है, तो एक लाइन और करेंगे और उसके बाद हम इसे सुई से बंद करेंगे। अब देखिए यही यहाँ पे भी वही सीधा फंदा हम बनाएंगे, उल्टे फंदे को धागा उतारेंगे, धागा आगे करके, फिर सीधा फंदा बनाएंगे, उल्टा हम ऐसे उतारेंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टा उतारेंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टा उतारेंगे, सीधा बनाएंगे, उल्टा उतारेंगे। देखिए पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे फिर आप। अब ये देखिए 3 लाइंस पूरी कर ली है। अब मैं यहाँ पे सुई से इसे बंद कर दूंगी तो ये डबल बॉर्डर जो है हमारा बन जाएगा। अब आपने धागे को इस तरीके से डबल यहाँ से ऐसे लेना है, अगेन यहाँ से लेना है, इतना हमने इसे काटना है, क्योंकि ध्यान रखिएगा धागा कम होगा तो थोड़ा सा बाद में मुश्किल आ जाती है, वैसे हो तो वो भी जाता है पर थोड़ा सा मुश्किल आती है। धागा हम यहाँ पे इस तरीके से काट के सुई में डालेंगे और इसे अब हम सिलेंगे। अब सिलेंगे कैसे वो देख लीजिएगा, वैसे मेरे चैनल पे बताया हुआ है, मैं फिर भी यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपने धागा सुई में डाल दिया। अब यहाँ पे आप ऐसे हैं, अब ये पहला फंदा हमारा सीधा है तो हम इसे इस तरीके से उतारेंगे, और जो ये दूसरा ये उल्टा है दूसरा, इसे नहीं, इसके बाद जो तीसरा हमें सीधा दिख रहा है उसमें से आपने सुई को इस तरीके से ऐसे डालना है। ये डाला आपने। अब ये जो उल्टा फंदा है इसे हम यहां से उतारेंगे ऐसे, ये उल्टा फंदा है इसे उतारा। अब ये सीधा छोड़ के जो सेकंड वाला आपको उल्टा दिख रहा है, थोड़ा पास कर लेती हूँ आपको, देखिए अब ये सेकंड फंदा सीधा छोड़ के जो दूसरा उल्टा दिख रहा है बैक साइड से, उसमें इस तरीके से आप ये डालेंगे ऐसे, ये डाला और धागे को आपने ऐसे खींच लिया। अब अगेन ये सीधा दिख रहा है इसे ऐसे उतारेंगे, और ये जो तीसरा सीधा दिख रहा है यानी कि उल्टे के बाद जो दूसरा सीधा दिख रहा है इसे हम इस तरीके से डालेंगे। ये डाला आपने, देखिए, और अगेन ये उल्टा फंदा ऐसे उतरेगा। अब ये सीधा छोड़ के जो नेक्स्ट उल्टा है उसमें आपने इस तरीके से सुई को ऐसे डालना है, धागे को डालना है, बेसिकली धागा हमने उसके पार करना है। ये देखिए ये डाला और ये लिया। अब ये सीधा है इसे आपने ऐसे उतारा, इस उल्टे को छोड़ के जो दूसरा सीधा है उस पे आपने ऐसे ये डाला। फिर ये उल्टा है इसे हमने इस तरह से उतारना है, यहाँ से डाल के उतारना है। अब इस सीधे को छोड़ के जो नेक्स्ट उल्टा है उसमें आपने सुई को ऐसे डाल के धागा निकाल लेना है। फिर ये देखिए सीधा ऐसे उतरेगा ऐसे, और ये उल्टे के बाद जो नेक्स्ट सीधा दिखता है उसमें से इस तरीके से जाएगी। फिर ये उल्टा है तो इसे हम ऐसे उतारेंगे और सीधे के बाद जो नेक्स्ट उल्टा दिख रहा है उसमें से इस तरीके से डालेंगे। अब आपने पूरी लाइन ऐसे ही करते हुए जानी है तो आपका जो ये है बंद होता हुआ डबल बॉर्डर जाएगा।
अब ये देखिए लास्ट पे आ गए हैं इस तरीके से, और ये अब ये उतरेगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको सिल लेना है। तो देखेंगे आप, ये देखिए डबल बॉर्डर जिस तरीके से वहाँ पे डबल बॉर्डर है उसी तरीके से यहाँ पे भी डबल बॉर्डर जो है आ गया। अब यहाँ पे इसे थोड़ा सा आप सिल लीजिएगा। इस तरीके से बन गया ये। अब हमें इसे सिलना है पहले। ये इस तरीके से बन गया। अब जो है सिलना है। अब चाहे आप इससे सिल लीजिए, क्रोशिया से सिल लीजिए, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए ऐसे। अब ये दो साइड्स यहाँ से और ये दो साइड्स यहाँ से हमने इसे सिलना है। अब चाहे तो आप इससे सिल लीजिए इस तरीके से सुई से, जैसे भी आप सिल लीजिएगा, और चाहे तो आप क्रोशिया से सिलिएगा। क्रोशिया से भी आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। वैसे ये देखिए, ये आप इस तरीके से सिलेंगे। ये आया, बराबर लीजिएगा दोनों, एंड देन ये देखिए, ये फिर इस तरफ से ऐसे, यहाँ से अब देखिए इसमें इसे जो है आप क्रोशिया से भी बंद कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। ये आपने इस तरीके से धागा यहाँ है, देखिए ये डाला, इसमें फर्स्ट जो होता है आपको कॉर्नर उस पर डालना है ऐसे, और इस धागे को अपनी उंगली में लपेटिएगा और ऐसे लीजिएगा। ये निकाला आपने इस तरीके से। अगेन इससे जो है एक बार आपने लूप को बंद कर दिया। फिर थोड़ा सा धागा इस तरीके से लेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ढंग से कीजिएगा ताकि बंद हो जाए। फिर लिया आपने और फिर आपने इस तरीके से कर लिया। अब आपने देखिए सारा ऐसे ही करते हुए जाना है। देखिए ये लिया, बहुत ज़्यादा पास भी नहीं और बहुत ज़्यादा दूर भी मत लीजिएगा। ये लिया आपने ऐसे, इसे लिया, अब इन दोनों में ये अगेन इसे लिया ऐसे ऐसे, फिर ये लिया ऐसे ऐसे। अब सारा आपने इसी तरीके से बंद करना है। ये देखिए, ये लिया, अब देखिए इस तरीके से सिल लिया। ये देखेंगे आप, अब आपका ये ऐसे बना है। अभी हमने क्या करना है, इसमें डोरी डालनी है और इस तरीके से ये आपकी गुत्थी फिर तैयार हो जाएगी। पर्स कह लीजिए गुत्थी, आजकल ये लेटेस्ट फैशन में चल रहा है ऐसा पर्स, बहुत सुंदर लगता है। थोड़ा सा हार्ड भी अगर आप धागा लेंगे तो चलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा, वैसे तो मेरे चैनल पर बताया हुआ है मैंने डोरी कैसे बनाते हैं, बट स्टिल यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। डबल धागा ऐसे लेंगे आप, देखिएगा ये उस धागे को डबल करके काफ़ी सारा आप एक तरफ रख लीजिएगा। कम से कम जितनी लंबी आपने डोरी बनानी है उस हिसाब से उसे देखिएगा। देखिए ऐसे ये रख लिया। अब यहाँ से हम इसे जो है शुरू करेंगे। अब शुरू कैसे करेंगे, ये ऐसे मोड़ के यहाँ से ये देखेंगे, इसे ऐसे लेंगे आप, ये हो गया। अब ये वाला धागा आपका खिंच रहा है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इसे नॉट को ऐसे पकड़ना है। ये वाला धागा हमारा खिंच रहा है, आप ये देखेंगे, देखिए ये जो है, ये देखिए ये धागा खिंच रहा है, ये वाला। तो नॉट को जब ये धागा खींचेगा तो इस वाले अंगूठे से, राइट साइड के अंगूठे से पकड़ेंगे। उंगली में आपने इस तरीके से इसे लपेटा है। अब कैसे करेंगे देखिएगा, यहाँ पे इसे लेकर ये उंगली से आपने इसमें से इसको ऐसे निकालना है और फिर ये नॉट को लेफ्ट हैंड के अंगूठे से पकड़ना है और इसे खींच देना है। अब यहाँ पे आपकी ये देखिए लपेटा हुआ है, इस नॉट को आपने लेफ्ट साइड के अंगूठे से पकड़ा हुआ है, तो राइट साइड की उंगली इसमें अंदर डालेंगे
और इस धागे को जो यहाँ पे नीचे है उसे ऐसे निकालेंगे और यूं पकड़ लेंगे। देखिए, फिर राइट हैंड के अंगूठे से उस नॉट को पकड़ेंगे और इसे खींच देंगे। आप ये देखेंगे, देखिए ये डोरी यहाँ से बननी शुरू हो गई। अगेन यहाँ से ऐसे, वैसे ही मैंने बताया है अलग से वीडियो में, आप उसे देख सकते हैं। ये फिर जब लेफ्ट हैंड के उसमें होगी तो आपने राइट हैंड से ये जो नीचे है इस तरीके का धागा इस साइड से जो खींच रहा है वो नहीं लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ से ऐसे और इस नॉट को पकड़ा, इसे छोड़ा, इसे खींचा, ये ऐसे ऐसे। देखिए यहाँ से ये लिया, इसे निकाला, इसे खींचा। अब जितनी मर्जी थोड़ी सी लंबी डोरी आपने इसे बनानी है, ऐसे करके आप चाहे तो क्रोशिया से भी बना सकती है या नॉर्मल और भी आपको डोरियाँ आती होंगी तो आप उस तरीके से इसे डोरी इसके लिए बना सकते हैं। तो देखिए ऐसे आप देखेंगे ये बन रहा है। तो ये डोरी इसी तरीके से बनते हुए जाएगी। जितनी लंबी आपको चाहिए उतनी लंबी आप इसे बनाएंगे और फिर हम उसे उसमें डाल देंगे। अब ये इस तरीके से आपने जब डोरी बना ली तो अब आपने इसमें एक साइड से डालनी है। चाहे साइड से डालिए, सेंटर से कीजिए, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आप ऐसे सेंटर में भी यहाँ से कर सकते हैं और साइड में भी इसमें जो है कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से डाला और ये एक से डाला, दूसरे से निकाला, अगेन यहाँ से डाला और इससे निकाला। चारों तरफ इसे डालेंगे आप। ये देखिए हो गया, ऐसे आ गया। और अब आप इसे ये खींचेंगे तो आपकी ये गुत्थी जो है देखिएगा तैयार हो गई है। बहुत खूबसूरत सी है। अब इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से रखिएगा, विड्थ भी आप अपने हिसाब से रखिएगा, छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और यहाँ पे आप जो है नीचे कुछ भी फुंदा जो है या फिर मोती कुछ भी लगा सकते हैं। तो आपकी ये गुत्थी कह लीजिए, आजकल ये जो है बहुत ट्रेंड में है। इस तरीके से बहुत खूबसूरत सी है ये, देखिएगा इस तरीके से आप इसे जो है बना सकते हैं अपने लिए और अपने जो भी आपके करीब होंगे उनके लिए। उनको बना के आप ये इस तरीके का जो है गिफ्ट दे सकते हैं, देखेंगे। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।